लक्ष्मी और विष्णु का मिलन सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसमें जीवन के गहरे दर्शन और नैतिक मूल्यों का सार छिपा है। देवी लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। वे न केवल भौतिक संपदा की प्रतीक हैं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक संपदा का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके बिना जीवन में समृद्धि और शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरी ओर भगवान विष्णु संसार के पालनहार और न्याय के संरक्षक माने जाते हैं। उनका कार्य धर्म और न्याय की रक्षा करना और संसार में संतुलन बनाए रखना है। विष्णु और लक्ष्मी का मिलन जीवन में संतुलन और समृद्धि का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। देवी लक्ष्मी के बिना जीवन में कोई भी संपदा स्थिर नहीं रह सकती। वे केवल धन और संपत्ति की देवी नहीं हैं, बल्कि सौंदर्य, वैभव और ऐश्वर्य की भी देवी हैं। उनका अस्तित्व यह सिखाता है कि जीवन में केवल भौतिक सुखों का महत्व नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतोष का भी होना आवश्यक है। लक्ष्मी का धन केवल संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और संतोष के रूप में देखा जाना चाहिए। बिना लक्ष्मी के आशीर्वाद के जीवन में अस्थिरता और अव्यवस्था का प्रवेश हो जाता है। भगवान विष्णु का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वे संसार की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। उनका कार्य केवल संसार की सुरक्षा करना ही नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और न्याय को बनाए रखना भी है। विष्णु का अस्तित्व यह दर्शाता है कि जीवन में अनुशासन और धर्म का पालन कितना आवश्यक है। उनके बिना संसार में अराजकता और असंतुलन का साम्राज्य हो जाता है। विष्णु का संदेश है कि जीवन में सही मार्ग पर चलना और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। विष्णु के बिना जीवन में सुरक्षा और स्थिरता का अभाव होता है। लक्ष्मी और विष्णु का मिलन केवल एक दैवीय घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन में संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है। इस मिलन ने सिद्ध किया कि सच्ची समृद्धि और शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब उसमें न्याय, धर्म और संतुलन का स्थान हो। विष्णु के बिना लक्ष्मी का धन अस्थिर होता है, और लक्ष्मी के बिना विष्णु का धर्म अधूरा होता है। उनका यह मिलन संसार के लिए एक आदर्श स्थापित करता है, जो जीवन में संतुलन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रेम, समर्पण और समझ के महत्व को दर्शाता है। लक्ष्मी और विष्णु का रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक आदर्श और शाश्वत प्रेम की कहानी है। इस रिश्ते में दोनों ने एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम को सर्वोपरि रखा। लक्ष्मी ने विष्णु के साथ मिलकर संसार की समृद्धि और विकास के लिए अपना योगदान दिया, और विष्णु ने लक्ष्मी के स्नेह और सहयोग को अपनी शक्ति का स्रोत माना। इस आदर्श रिश्ते ने यह संदेश दिया कि जीवन में सच्ची समृद्धि और संतोष तभी प्राप्त होते हैं जब उसमें प्रेम, समर्पण और समझ का स्थान हो। लक्ष्मी और विष्णु का मिलन एक आदर्श और प्रेरणादायक कहानी है, जो जीवन में संतुलन, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची समृद्धि और शांति प्राप्त करने के लिए प्रेम, समर्पण और समझ का होना अनिवार्य है। उनका मिलन यह संदेश देता है कि जीवन में संतुलन और समृद्धि प्राप्त करना तभी संभव है जब हम अपने रिश्तों में प्रेम और समझ को महत्व दें। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे लक्ष्मी और विष्णु का मिलन जीवन में संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है, और कैसे उनके इस आदर्श रिश्ते ने संसार को एक नया दृष्टिकोण दिया। आने वाले अध्यायों में हम लक्ष्मी और विष्णु के जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि को बनाए रखा। भगवान विष्णु, जो संसार के पालनहार हैं, का हृदय सदैव मानवता के कल्याण और धर्म की रक्षा में लगा रहता है। उनके लिए यह संसार केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक ऐसा भार भी है जिसे वह सदैव अपने कंधों पर उठाए रखते हैं। संसार का हर जीव, हर प्राणी
उनकी दृष्टि में समान है और उनके संरक्षण का पात्र है। विष्णु का यह गुण उन्हें संसार के पालनहार के रूप में आदरणीय और महत्वपूर्ण बनाता है। लेकिन इसी जिम्मेदारी का भार कई बार विष्णु के हृदय में चिंता और व्याकुलता का कारण भी बनता है। संसार के हर कोने में व्याप्त दुख और अनीति को देखकर विष्णु का हृदय व्यथित हो उठता है। उन्हें इस बात की चिंता सताती है कि कहीं यह संसार अपने मार्ग से विचलित न हो जाए। हर युग में जब अनीति और अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगता है तो विष्णु की चिंता और भी बढ़ जाती है। उनका यह स्वभाव उन्हें मानवता के प्रति अत्यंत संवेदनशील और सजग बनाता है। इस चिंतनशील अवस्था में विष्णु के मन में यह विचार बार बार आता है कि संसार में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। वे जानते हैं कि अगर संसार में अनीति का विस्तार होता रहा तो यह संसार नष्ट होने की कगार पर आ सकता है। यह विचार उन्हें लगातार परेशान करता रहता है और उनके मन में चिंता का कारण बनता है। विष्णु का यह गुण उन्हें न केवल एक देवता के रूप में बल्कि एक ऐसे संरक्षक के रूप में भी स्थापित करता है जो संसार के हर जीव के कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहता है। इस चिंता में विष्णु को यह भी एहसास होता है कि उनके बिना संसार में समृद्धि और संतुलन बनाए रखना संभव नहीं है। उन्हें यह बात भी अच्छी तरह से समझ में आती है कि अगर संसार में न्याय और धर्म की रक्षा करनी है तो उन्हें हर समय सजग और सतर्क रहना होगा। विष्णु का यह चिंतन उन्हें अपने कार्यों में और भी दृढ़ और समर्पित बनाता है। लेकिन इस भारी जिम्मेदारी और चिंता के बीच विष्णु को एक और बात का एहसास होता है, उनकी शक्ति का स्रोत देवी लक्ष्मी में निहित है। विष्णु समझते हैं कि लक्ष्मी के बिना उनका जीवन और उनका कार्य अधूरा है। लक्ष्मी के बिना उनका यह संसार कभी भी संतुलित और समृद्ध नहीं हो सकता। लक्ष्मी जो धन और समृद्धि की देवी हैं, विष्णु के जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने वाली शक्ति हैं। विष्णु को यह भी एहसास होता है कि लक्ष्मी के बिना संसार में न्याय और धर्म की स्थापना करना असंभव है। लक्ष्मी की उपस्थिति के बिना विष्णु के सारे प्रयास निष्फल साबित हो सकते हैं। इसलिए विष्णु के मन में लक्ष्मी के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान उत्पन्न होता है। उन्हें यह एहसास होता है कि लक्ष्मी के बिना उनका जीवन और कार्य दोनों अधूरे हैं। इस प्रकार विष्णु की चिंता और व्याकुलता केवल संसार के प्रति नहीं बल्कि लक्ष्मी के प्रति भी बढ़ती जाती है। वे लक्ष्मी के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। विष्णु को यह बात अच्छे से समझ में आती है कि लक्ष्मी के बिना उनके सारे प्रयास और कार्य निष्फल हो जाएंगे। इस एहसास के बाद विष्णु लक्ष्मी के प्रति और भी समर्पित और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। विष्णु की चिंता और व्याकुलता का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए सजग और सतर्क रहना कितना महत्वपूर्ण है। विष्णु के उदाहरण से यह भी समझ में आता है कि जीवन में समृद्धि और संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रेम, समर्पण और समझ का होना अनिवार्य है। विष्णु की यह चिंता हमें यह संदेश देती है कि अगर जीवन में संतुलन और समृद्धि प्राप्त करनी है तो हमें अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना होगा। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे विष्णु की चिंता और व्याकुलता ने उन्हें और भी सजग और समर्पित बना दिया। विष्णु की यह चिंता केवल उनके संसार के प्रति नहीं बल्कि लक्ष्मी के प्रति भी थी। आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि विष्णु और लक्ष्मी के इस समर्पण और प्रेम ने कैसे संसार में संतुलन और समृद्धि की स्थापना की और उनके रिश्ते को और भी मजबूत और अद्वितीय बना दिया। देवी लक्ष्मी, जिनके बिना संसार की कल्पना अधूरी है, केवल धन और संपदा की देवी नहीं हैं। वे संसार की हर वस्तु में समृद्धि, शांति और स्थिरता का प्रतीक हैं। उनका अस्तित्व यह सिखाता है कि जीवन में भौतिक सुखों के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक संतोष भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी चीज की स्थिरता नहीं हो सकती। उनके बिना न तो भौतिक संपत्ति स्थिर रह सकती है और न ही मानसिक शांति। इसलिए उनका स्थान भगवान विष्णु के जीवन में और इस संसार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी का महत्व केवल उनकी उपस्थिति में ही नहीं, बल्कि उनके आशीर्वाद में भी निहित है। जब वे किसी को आशीर्वाद देती हैं, तो वह व्यक्ति न केवल भौतिक रूप से समृद्ध होता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्धि प्राप्त करता है। लक्ष्मी का आशीर्वाद एक ऐसा वरदान है जो जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाता है। उनके बिना जीवन में किसी भी चीज का स्थायित्व असंभव है। भगवान विष्णु के लिए लक्ष्मी का महत्व और भी बढ़ जाता है। विष्णु, जो संसार के पालनहार हैं, के लिए लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके कार्यों में स्थिरता और सफलता लाता है। लक्ष्मी के बिना विष्णु के कार्य अधूरे और अस्थिर हो सकते हैं। इसलिए विष्णु के लिए लक्ष्मी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। विष्णु यह अच्छी तरह से जानते हैं कि लक्ष्मी के बिना उनका जीवन और उनका कार्य दोनों अधूरे हैं। लक्ष्मी के महत्व का एक और पहलू यह है कि वे केवल भौतिक संपदा की देवी नहीं हैं। वे संसार में हर प्रकार की संपदा, जैसे ज्ञान, शांति, संतोष और सुख का भी प्रतीक हैं। उनका यह स्वरूप यह सिखाता है कि जीवन में केवल धन और संपत्ति की ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतोष की भी आवश्यकता है। लक्ष्मी का यह स्वरूप यह दर्शाता है कि जीवन में सच्ची समृद्धि और शांति प्राप्त करने के लिए केवल भौतिक सुखों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतोष की भी आवश्यकता है। लक्ष्मी का महत्व यह भी सिखाता है कि वे केवल धन की देवी नहीं, बल्कि वैभव, ऐश्वर्य और सौंदर्य की भी देवी हैं। उनके बिना संसार में न तो सौंदर्य हो सकता है और न ही वैभव। लक्ष्मी का यह रूप यह दर्शाता है कि जीवन में सौंदर्य और वैभव प्राप्त करने के लिए हमें केवल भौतिक सुखों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतोष की भी आवश्यकता है। लक्ष्मी का यह रूप यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सौंदर्य और वैभव का होना भी आवश्यक है। भगवान विष्णु के जीवन में लक्ष्मी का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। विष्णु के लिए लक्ष्मी न केवल उनके जीवन की साथी हैं, बल्कि उनके कार्यों की सफलता और स्थिरता का स्रोत भी हैं। विष्णु यह अच्छी तरह से जानते हैं कि लक्ष्मी के बिना उनका जीवन और उनका कार्य दोनों अधूरे हैं। इसलिए विष्णु के जीवन में लक्ष्मी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी का महत्व यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए केवल भौतिक सुखों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतोष की भी आवश्यकता है। लक्ष्मी के बिना जीवन में कोई भी चीज स्थिर और संतुलित नहीं हो सकती। इसलिए लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के जीवन में और इस संसार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे लक्ष्मी का महत्व और उनका स्थान भगवान विष्णु के जीवन में और इस संसार में अद्वितीय है। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी चीज की स्थिरता और संतुलन संभव नहीं है। आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे लक्ष्मी और विष्णु का यह अद्वितीय संबंध संसार में संतुलन और समृद्धि की स्थापना करता है, और कैसे उनके इस अद्वितीय प्रेम और समर्पण ने संसार को एक नया दृष्टिकोण दिया। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के बीच का प्रेम केवल एक साधारण दैविक रिश्ता नहीं है, बल्कि यह एक गहरा, अनंत और अद्वितीय बंधन है, जिसमें समर्पण, समझ और आपसी सहयोग की गहराई छिपी हुई है। यह बंधन केवल एक पति पत्नी का संबंध नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि लाने का एक माध्यम है। विष्णु और लक्ष्मी का प्रेम संसार को यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें दोनों का एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण हो।
विष्णु और लक्ष्मी के बीच का यह प्रेम का बंधन इतना गहरा है कि इसे संसार के हर जीव के लिए आदर्श माना जाता है। यह प्रेम केवल भौतिक स्तर पर नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी है। विष्णु के लिए लक्ष्मी केवल एक साथी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की संजीवनी है। लक्ष्मी के बिना विष्णु का जीवन अधूरा और असंतुलित होता है। विष्णु जानते हैं कि लक्ष्मी उनके जीवन की शक्ति और प्रेरणा हैं, और यही कारण है कि वे उन्हें अपनी आत्मा का अभिन्न अंग मानते हैं। लक्ष्मी के लिए भी विष्णु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। विष्णु के बिना लक्ष्मी की शक्ति और वैभव अधूरा है। वे जानती हैं कि विष्णु ही उनके जीवन का आधार हैं और उनके बिना उनकी समृद्धि और ऐश्वर्य का कोई अर्थ नहीं है। विष्णु के प्रति उनका प्रेम और समर्पण इतना गहरा है कि वे हर समय उनकी सेवा और सहायता में समर्पित रहती हैं। लक्ष्मी का यह समर्पण यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में केवल भौतिक सुखों का ही नहीं, बल्कि आत्मिक सुखों का भी महत्व होता है। विष्णु और लक्ष्मी के बीच का यह प्रेम का बंधन केवल संसार के लिए आदर्श नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रेम में आपसी समझ और सहयोग का कितना महत्व होता है। विष्णु और लक्ष्मी के बीच का यह संबंध यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में एक दूसरे की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझना और उनका सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। यह संबंध यह भी दर्शाता है कि सच्चे प्रेम में कोई भी रिश्ता केवल स्वार्थ पर आधारित नहीं हो सकता, बल्कि उसमें त्याग, समर्पण और आपसी सहयोग का होना अनिवार्य है। विष्णु और लक्ष्मी का प्रेम यह भी दर्शाता है कि कैसे प्रेम में दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। यह प्रेम का बंधन केवल विष्णु या लक्ष्मी की तरफ से नहीं, बल्कि दोनों के बराबर प्रयासों और समर्पण से बना है। विष्णु और लक्ष्मी का यह आदर्श प्रेम संसार को यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में केवल एक दूसरे के लिए जीना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए मर मिटने का भी संकल्प होना चाहिए। उनका यह प्रेम यह संदेश देता है कि सच्चे प्रेम में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, और जब दोनों साथ होते हैं तो वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रेम के बंधन में विष्णु और लक्ष्मी ने संसार को यह सिखाया कि प्रेम में सच्चा समर्पण और सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। उनका यह प्रेम यह सिखाता है कि जब दो लोग एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं तो वे संसार की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। विष्णु और लक्ष्मी के इस प्रेम ने संसार को यह संदेश दिया कि सच्चे प्रेम में कोई भी मुश्किल या कठिनाई स्थायी नहीं होती, और जब दोनों साथ होते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। विष्णु और लक्ष्मी का यह प्रेम का बंधन संसार के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। यह बंधन यह सिखाता है कि जीवन में सच्चा प्रेम वह है जिसमें एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास, समर्पण और सहयोग हो। इस प्रेम ने विष्णु और लक्ष्मी के जीवन को न केवल एक दूसरे के लिए समर्पित किया, बल्कि संसार के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। इस अध्याय में हमने विष्णु और लक्ष्मी के बीच के प्रेम के अद्वितीय बंधन को देखा, जो केवल एक साधारण संबंध नहीं, बल्कि एक गहरा, अनंत और अद्वितीय प्रेम है। इस प्रेम ने संसार को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम में समर्पण, समझ और सहयोग का कितना महत्व होता है। आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे विष्णु और लक्ष्मी के इस प्रेम और समर्पण ने संसार में संतुलन और समृद्धि की स्थापना की, और कैसे उनके इस अद्वितीय प्रेम ने संसार को एक नया दृष्टिकोण दिया। विष्णु और लक्ष्मी के बीच का प्रेम यद्यपि अटूट और असीमित था, लेकिन उनके जीवन में भी ऐसे क्षण आए जब उनका प्रेम परीक्षा के दौर से गुजरा। यह परीक्षाएं केवल उनके प्रेम की गहराई और समर्पण को और भी मजबूत बनाने के लिए थीं। हर बार जब विष्णु और लक्ष्मी का प्रेम किसी कठिनाई से गुजरा तो उनका बंधन और भी मजबूत हो गया, और उन्होंने संसार को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम में हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति होती है।
एक बार संसार में अनीति और अधर्म का विस्तार हुआ और दैत्यों का आतंक चारों ओर फैलने लगा। धर्म की रक्षा के लिए विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया। उन्होंने यह जान लिया था कि संसार की रक्षा के लिए उन्हें विष्णु का यह रूप छोड़कर एक नया रूप धारण करना होगा। यह निर्णय केवल उनके लिए नहीं बल्कि लक्ष्मी के लिए भी एक बड़ी परीक्षा थी। लक्ष्मी, जो विष्णु के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं, को उनके बिना रहना पड़ा। यह उनके प्रेम के लिए एक कठिन परीक्षा थी। लक्ष्मी को यह एहसास हो गया था कि विष्णु के बिना उनका जीवन अधूरा है और वे बिना उनके कुछ भी नहीं हैं। लेकिन विष्णु के धर्म के लिए इस त्याग को लक्ष्मी ने अपनी प्रेम की परीक्षा के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय केवल उनके प्रेम की गहराई को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सच्चे प्रेम में त्याग और समर्पण का कितना महत्व होता है। विष्णु जब धरती पर अवतार लेकर आए तो उन्हें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर बार जब विष्णु को किसी संकट का सामना करना पड़ा तो लक्ष्मी का दिल उनके लिए चिंता और व्याकुलता से भर गया। लेकिन उन्होंने अपने मन को मजबूत रखा और विष्णु के धर्म के लिए उनके इस त्याग को समझा। लक्ष्मी ने यह तय कर लिया था कि वे हर परिस्थिति में विष्णु के साथ खड़ी रहेंगी, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस परीक्षा के दौर में विष्णु और लक्ष्मी का प्रेम और भी गहरा और मजबूत हो गया। उनके इस प्रेम ने संसार को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम में कोई भी कठिनाई या परीक्षा स्थायी नहीं होती। हर कठिनाई और परीक्षा का सामना करने के बाद उनका प्रेम और भी गहरा और मजबूत हो गया। इसने संसार को यह संदेश दिया कि सच्चे प्रेम में त्याग, समर्पण और विश्वास का कितना महत्व होता है। जब विष्णु का अवतार समाप्त हुआ और वे फिर से अपने मूल स्वरूप में लौटे तो लक्ष्मी के चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक दिखाई दी। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी प्रेम की परीक्षा सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है। विष्णु के लौटने के बाद लक्ष्मी ने उन्हें गले लगाकर यह जताया कि वे हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। विष्णु ने भी लक्ष्मी के इस त्याग और समर्पण की सराहना की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनका प्रेम अटूट और अनंत है। इस परीक्षा के बाद विष्णु और लक्ष्मी के बीच का प्रेम और भी गहरा और अटूट हो गया। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने समर्पण और विश्वास को और भी मजबूत किया। उनका यह प्रेम संसार के लिए एक आदर्श बन गया और लोगों को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम में कोई भी परीक्षा या कठिनाई स्थायी नहीं होती। विष्णु और लक्ष्मी का यह प्रेम यह दर्शाता है कि जब दो लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे और समर्पित होते हैं तो वे किसी भी कठिनाई या परीक्षा का सामना कर सकते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे विष्णु और लक्ष्मी का प्रेम परीक्षा के दौर से गुजरा और कैसे उनके इस प्रेम ने संसार को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम में त्याग, समर्पण और विश्वास का कितना महत्व होता है। यह प्रेम की परीक्षा केवल उनके प्रेम को और भी मजबूत और गहरा बनाने के लिए थी। आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे विष्णु और लक्ष्मी के इस अटूट प्रेम ने संसार में संतुलन और समृद्धि की स्थापना की और कैसे उनके इस अद्वितीय प्रेम ने संसार को एक नया दृष्टिकोण दिया। विष्णु और लक्ष्मी का प्रेम जितना गहरा और अटूट था, कभी कभी ऐसे परीक्षण भी आए जब लक्ष्मी को खुद की शक्ति और स्थान पर सवाल उठाने पड़े। इन परिस्थितियों ने उनके प्रेम और समर्पण की गहराई को एक नई दिशा दी और उन्होंने यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और विश्वास की परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयों से नहीं होती, बल्कि आंतरिक सोच और दृष्टिकोण से भी होती है। एक दिन देवताओं और दैत्यों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भगवान विष्णु को हर तरफ से समर्थन की आवश्यकता थी। इस समय लक्ष्मी ने देखा कि संसार में अराजकता और संकट फैल रहा है। विष्णु के बिना संसार की स्थिति और भी बिगड़ रही थी और लक्ष्मी ने यह महसूस किया कि उनका समर्थन विष्णु के लिए अत्यंत आवश्यक है।
लक्ष्मी ने अपनी शक्ति और समृद्धि के साथ विष्णु की सेवा करने का निर्णय लिया। लेकिन यह निर्णय केवल एक साधारण सेवा नहीं था, यह एक गहरा और महत्वपूर्ण परीक्षण था। लक्ष्मी को समझ में आ गया कि अगर वे इस सेवा को पूरा करती हैं, तो उन्हें अपने स्थान और शक्ति की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। यह परीक्षण उनके प्रेम और समर्पण की गहराई को चुनौती देने वाला था। लक्ष्मी ने अपनी पूरी शक्ति और संसाधनों को विष्णु की सहायता में लगा दिया। वे हर प्रकार से विष्णु की सेवा करने लगीं, संसार को संतुलित करने के लिए आवश्यक वस्त्र, आभूषण और संसाधनों की आपूर्ति की। उनकी यह सेवा केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समर्थन भी थी। लक्ष्मी ने विष्णु के कार्यों को सफल बनाने के लिए अपनी हर शक्ति और संसाधन का उपयोग किया। इस बीच लक्ष्मी ने यह महसूस किया कि उनकी अपनी शक्ति और स्थान को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर वे विष्णु की सेवा करती हैं, तो शायद उनकी अपनी शक्ति और समृद्धि पर असर पड़ सकता है। यह स्थिति लक्ष्मी के लिए एक मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा थी। उन्होंने अपने समर्पण और विश्वास की गहराई को साबित करने के लिए अपने आत्मिक बल को इकट्ठा किया और विष्णु की सेवा में पूरी तरह से समर्पित हो गईं। लक्ष्मी की यह सेवा और समर्पण विष्णु के कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। उनके सहयोग से विष्णु को युद्ध में सफलता मिली और संसार को अराजकता से उबारने में मदद मिली। लक्ष्मी की सेवा ने न केवल विष्णु को बल प्रदान किया, बल्कि संसार में संतुलन और समृद्धि को भी बहाल किया। जब युद्ध समाप्त हुआ और विष्णु ने लक्ष्मी की सेवा की सराहना की, तो उन्होंने यह समझा कि सच्चे प्रेम और समर्पण में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। लक्ष्मी ने अपने स्थान और शक्ति की चिंता किए बिना विष्णु की सेवा की और यह साबित किया कि सच्चे प्रेम में त्याग और समर्पण का महत्व होता है। इस सेवा के बाद विष्णु और लक्ष्मी के बीच का प्रेम और भी गहरा और मजबूत हो गया। लक्ष्मी ने अपने स्थान और शक्ति की चिंता किए बिना विष्णु के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को दर्शाया। इसने संसार को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम में कभी भी किसी प्रकार का स्वार्थ या चिंता नहीं होती, बल्कि त्याग और समर्पण ही सच्चे प्रेम की पहचान होती है। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे लक्ष्मी ने विष्णु की सेवा में अपने प्रेम और समर्पण को साबित किया और कैसे इस सेवा ने उनके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाया। यह सेवा केवल बाहरी कठिनाइयों का सामना करने का नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और समर्पण की परीक्षा का भी था। आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे विष्णु और लक्ष्मी के इस समर्पण और प्रेम ने संसार में संतुलन और समृद्धि की स्थापना की और कैसे उनके इस अद्वितीय प्रेम ने संसार को एक नया दृष्टिकोण दिया। विष्णु और लक्ष्मी के प्रेम का असर केवल उनके व्यक्तिगत रिश्ते तक सीमित नहीं था, यह संसार के हर पहलू पर प्रभाव डालता था। उनके परिवार, जिसमें भगवान लक्ष्मी के अलावा भगवान विष्णु के अवतार और अन्य देवताओं का भी समावेश था, उनकी एकता और सामंजस्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता था। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे लक्ष्मी और विष्णु के परिवार ने एकता और सामंजस्य को बनाए रखा और इसे कैसे परिवार के एकता के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों प्रमुख देवताओं के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी। संसार में हर जगह असमानता और संघर्ष फैल रहे थे और देवताओं को यह सुनिश्चित करना था कि संतुलन और शांति बहाल की जा सके। इस महत्वपूर्ण वार्तालाप में लक्ष्मी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उनके बिना यह चर्चा अधूरी रह जाती, क्योंकि लक्ष्मी के पास संसार की समृद्धि और शांति के लिए महत्वपूर्ण समाधान थे। लक्ष्मी ने अपने विवेक और समझ से इस वार्तालाप में योगदान किया। उन्होंने बताया कि संसार में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए न केवल बाहरी ताकतों की आवश्यकता है, बल्कि परिवार के अंदर भी एकता और सहयोग होना चाहिए।
उनका यह संदेश यह था कि केवल देवताओं के बीच के रिश्ते नहीं, बल्कि परिवार के हर सदस्य के बीच के रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। लक्ष्मी ने यह भी बताया कि परिवार के अंदर एकता और सामंजस्य बनाए रखना केवल देवताओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर सदस्य की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग और समर्थन करते हैं, तो उनकी एकता और सामंजस्य स्वतः बहाल हो जाता है। यह संदेश उनके व्यक्तिगत अनुभव और प्रेम से जुड़ा था, जो उन्होंने विष्णु के साथ साझा किया था। विष्णु ने लक्ष्मी के इस संदेश को पूरी तरह से समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि परिवार की एकता और सहयोग केवल व्यक्तिगत संबंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संसार की समृद्धि और संतुलन के लिए भी आवश्यक है। विष्णु ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल देवताओं का सहयोग नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। उनका यह संदेश सभी देवताओं और जीवों को प्रेरित करने वाला था। लक्ष्मी और विष्णु का यह संयुक्त प्रयास परिवार की एकता और समृद्धि के महत्व को दर्शाता है। उनके इस संदेश ने संसार को यह सिखाया कि परिवार में एकता और सहयोग केवल व्यक्तिगत सुखों के लिए नहीं, बल्कि संसार की समृद्धि और शांति के लिए भी आवश्यक है। उनका यह संदेश सभी जीवों और देवताओं के लिए एक आदर्श बन गया। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे लक्ष्मी और विष्णु के परिवार ने एकता और सामंजस्य को बनाए रखा और इसे एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। उनका यह संदेश केवल देवताओं के बीच ही नहीं, बल्कि हर परिवार के अंदर एकता और सहयोग को महत्व देने का था। यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि और शांति प्राप्त करने के लिए परिवार की एकता और सहयोग आवश्यक हैं। आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे लक्ष्मी और विष्णु के इस संदेश ने संसार में एकता और समृद्धि की स्थापना की और कैसे उनके इस आदर्श ने सभी जीवों को एक नया दृष्टिकोण दिया। लक्ष्मी और विष्णु के प्रेम और उनके परिवार की एकता का आदर्श केवल व्यक्तिगत रिश्तों में नहीं, बल्कि धर्म और समृद्धि के मार्ग में भी महत्वपूर्ण है। इस अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे लक्ष्मी और विष्णु की उपासना धर्म और समृद्धि के मार्ग को कैसे प्रकट करती है और यह कैसे उनके अनुयायियों के जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव डालती है। विष्णु और लक्ष्मी की उपासना संसार में धर्म और समृद्धि के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में देखी जाती है। वे न केवल देवताओं के सबसे सम्मानित युगल हैं, बल्कि उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति धर्म के पालन और समृद्धि की प्राप्ति का मार्ग भी है। उनकी उपासना के माध्यम से भक्त जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने विचार किया कि संसार के जीवों को धर्म और समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने लक्ष्मी और विष्णु की उपासना के महत्व को स्वीकार किया और यह तय किया कि उनके अनुयायियों को इस उपासना के माध्यम से सच्चे धर्म और समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाएगा। लक्ष्मी और विष्णु ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि धर्म केवल कर्मों का पालन नहीं, बल्कि एक आंतरिक दृष्टिकोण और विचारधारा भी है। वे यह मानते हैं कि सच्चा धर्म तब होता है जब व्यक्ति अपने कार्यों और विचारों में सच्चाई, न्याय और दया का पालन करता है। इसी प्रकार समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, संतुलन और आत्मिक समृद्धि का भी संकेत है। लक्ष्मी की उपासना भक्तों को सिखाती है कि समृद्धि केवल बाहरी संसाधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से भी आती है। जब व्यक्ति लक्ष्मी की उपासना करता है, तो उसे अपनी आंतरिक शक्ति और समृद्धि को पहचानने का अवसर मिलता है। लक्ष्मी की उपासना से भक्त अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके बाहरी जीवन की समृद्धि को भी प्रभावित करता है। विष्णु की उपासना धर्म और सत्य के मार्ग को प्रकट करती है। जब व्यक्ति विष्णु की उपासना करता है,
तो वह जीवन में सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करता है। विष्णु के माध्यम से भक्त अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने जीवन को धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों के अनुसार जी सकते हैं। विष्णु की उपासना से भक्तों को यह सिखाया जाता है कि सच्चा धर्म केवल बाहरी आचार व्यवहार नहीं, बल्कि आंतरिक सोच और दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। लक्ष्मी और विष्णु की उपासना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने जीवन में धर्म और समृद्धि के सिद्धांतों को अपनाता है, तो यह समाज के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह समाज में शांति, समृद्धि और सहयोग को बढ़ावा देता है, जो कि संसार के समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे लक्ष्मी और विष्णु की उपासना धर्म और समृद्धि के मार्ग को प्रकट करती है। उनकी उपासना से भक्त जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह उपासना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी और विष्णु का यह आदर्श संसार को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और सिखाता है कि सच्चे धर्म और समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए आंतरिक दृष्टिकोण और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार विष्णु और लक्ष्मी के प्रेम और उपासना ने संसार में धर्म और समृद्धि की स्थापना की और उनके अनुयायियों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। उनका यह अद्वितीय प्रेम और समर्पण संसार के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया और इसे एक नए दिशा और दृष्टिकोण की ओर ले गया।